हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, केवल थियरी पढ़ना है और उसको समझ लेना है। कई बार क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसी से सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लेते हैं इसे। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जिसमें लेंसेज का इस्तेमाल किया गया था, उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हम लोगों ने अभी तक टेलीस्कोप पढ़ा है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ये जान लेना ज़रूरी है कि जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है उसका क्या बेनिफिट है, और जो पहले हम लोगों ने सीखा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो जिसमें लेंस का इस्तेमाल किया गया है, वो उसमें क्या लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जिसमें लेंस के जगह पर मिरर का इस्तेमाल करेंगे, वो उसका बेनिफिट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, कि जो लिमिटेशंस क्या है, नंबर वाइज हम लोग काउंट कर लेते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन 1 नंबर है कि जो ये क्या होता है कि बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा होता है, ये भी देखे हैं, और इसमें बहुत सारे अरेंजमेंट करने होते हैं, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट। ठीक है, पहला प्रॉब्लम हो गया, इट इज़ डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट। दूसरा इसका इशू क्या हो सकता है, लेंसेस इसमें इस्तेमाल हो रहा है और बहुत बड़ा साइज है, तो ये कॉस्टली भी पड़ता है। ठीक है, ये कॉस्टली पड़ता है। तीसरा है कि इसका क्या होता है, इसको कहीं भी रखना आसान नहीं होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता था कि इतना छोटा सा डिवाइस है, कहीं भी इसको रख लिए, लेकिन ये टेलीस्कोप जो है ये काफ़ी, जो रिफ्रैक्टिंग जिसमें लेंस और बहुत बड़ा ट्यूब यूज होता है, याद कीजिए पिक्चर, वो बहुत बड़ा होता है, तो उसको कहीं भी रखना डिफ़िकल्ट होता है। तो हम लोग इसे कह सकते हैं डिफ़िकल्ट टू हेल्ड मैकेनिकली। ठीक है, इसको रखने के लिए बहुत सारा अरेंजमेंट किया जाता है, क्योंकि भारी होता है और इसमें बहुत सारे मूवमेंट भी होते हैं घुमाने वगैरह के लिए, तो इसको मैकेनिकली रखना कहीं भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ये केस हो गया, इसलिए इसके लिए अलग से ऑब्जर्वेटरी सेंटर बनाया जाता है जहाँ पर ये सारा काम रह सके। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, यह है कि इसमें लेंसेज का इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें स्फेरिकल एबरेशन काफ़ी रहता है। ठीक है, स्फेरिकल एबरेशन क्या होता है, स्फेरिकल एबरेशन हम लोग ऑलरेडी लेंसेज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉब्लम क्या हो सकता है, एक और क्रोमेटिक एबरेशन भी होगा, इसमें लेंस के इस्तेमाल की वजह से होता है। तो ये सारे किस में प्रॉब्लम है, ये लिमिटेशन है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का, जिसमें लेंसेज का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका उपाय क्या है, व्हाट इज द रेमेडी, रेमेडी मतलब इससे छुटकारा कैसे मिले, रेमेडी क्या है उसका। तो इसका रेमेडी है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव में जो हम लोग यूज किए हैं लेंस, उसके जगह पे क्या करेंगे, मिरर का इस्तेमाल करेंगे। तो यूज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है, उसमें क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव लेंस इज रिप्लेस्ड बाय ऑब्जेक्टिव कॉनकेव मिरर, जो भी मिरर स्फेरिकल नहीं रहेगा, पैराबोलॉइड रहेगा। ठीक है, तो व्हाट इज द रेमेडी, रेमेडी इज यूज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्या होता है इसमें, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस इज रिप्लेस्ड बाय ऑब्जेक्टिव कॉनकेव पैराबोलॉइड मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कॉनकेव पैराबोलॉइड मिरर यूज किए हैं, यहाँ पर कॉनकेव पैराबोलॉइड मिरर यूज हुआ है, किसके जगह पे, ऑब्जेक्ट के सामने ऑब्जेक्टिव लेंस जहां पर यूज होता था। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के जगह पे हम लोगों ने ये यूज किया है, मिरर का इस्तेमाल किया, इसलिए ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। इसमें दो टाइप का टेलीस्कोप हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक टेलीस्कोप होता है जिसे कहा जाता है कैसेग्रेन टेलीस्कोप। ठीक है, कैसेग्रेन, और दूसरा होता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। कैसेग्रेन न्यूटोनियन होता है, दोनों का केवल क्या डायग्राम, रे डायग्राम केवल समझना है, क्या लिमिटेशंस था ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा अभी। ठीक है, तो क्या करते हैं, बेनिफिट्स क्या है इसके देख लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले एक रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि कैसेग्रेन टेलीस्कोप जो होगा वो कैसा दिखेगा। 1 नंबर उसका रे डायग्राम ड्रॉ करें, तो उसमें क्या होता है कि एक मिरर है, जो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर है, सेकेंडरी है एक्चुअली ये, और एक और मिरर होता है इस तरह से। ठीक है, ये पैराबोलॉइड मिरर होता है, ये कॉनकेव होता है, इसमें अंदर की तरफ जो है वो पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, अब लाइट क्या करता है कि लाइट आपका कहीं से आएगा, इस तरह से आया, आने के बाद क्या करेगा, प्राइमरी मिरर से पहले टकराया, उसके बाद सेकेंडरी मिरर जो है उससे टकराया, ऐसे ये देखिए, और उसके बाद वापस जाएगा। तो वापस जाने के लिए ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है वो सही नहीं है, इसमें थोड़ा सा स्पेस ऐसे काट देना होगा, इसी से वो वापस होगा, राइट। ठीक है, तो वापस कैसे होगा, वापस हो जाएगा ऐसे। ठीक है, दूसरे साइड से भी इसी तरह दिखाना, ये रे ऑफ लाइट आया, आने के बाद ऐसे टकराया,
आने के बाद ऐसे टकराया कहीं पर ऐसे सेकेंडरी से, और उसके बाद फिर वापस हो गया ऐसे। और यहाँ पर क्या करते हैं, एक लेंस रख देते हैं ये सामने, ठीक है। अब इस लेंस के थ्रू होकर के गुजरना है रे को ऐसे, तो वो थोड़ा सा कन्वर्ज हो जाएगा। सपोज कीजिए ऐसे हो गया, और इसके सामने क्या आंख रख दीजिए, यहीं से देखना है आपको। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रे डायग्राम समझना है कैसे आया। ये लाइट आया, प्राइमरी मिरर ये हो गया, इससे टकराया, सेकेंडरी मिरर से टकराया, फिर वापस ऐसे जाकर के लेंस से होते हुए चला गया। यहाँ भी यही हो रहा है ऐसे। तो ये जो है ये आपका कैसेग्रेन टेलीस्कोप है। क्या है इसके बेनिफिट्स, क्या है समझ लेते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स क्या है देखिए। एक नंबर क्या है कि इसमें पैराबोलॉइड मिरर यूज हुआ है। कौन सा मिरर यूज हुआ है, पैराबोलॉइड। तो क्या फायदा हो गया इससे, स्फेरिकल एबरेशन इसमें नहीं होगा, नो स्फेरिकल एबरेशन। एक नंबर ये हो गया फायदा। दूसरा नंबर इसमें क्या होता है, क्रोमेटिक एबरेशन भी नहीं होगा इसी की वजह से, या कम होगा ऐसे कह लीजिए। थर्ड पॉइंट क्या कह सकते हैं कि इसका मैकेनिकल सपोर्ट जो है इजी होगा। क्यों मैकेनिकल सपोर्ट इजी होगा, देखिए उतना हेवी नहीं होगा ये, ठीक है। क्यों नहीं होगा हेवी, उस पर थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। लेस हेवियर है ये, किसके कंपेयर में, रिफ्रैक्टिंग के कंपेयर में। और ये सारे रीजन अगर है इसमें तो ये लेस कॉस्टली भी है। क्यों होता है, देखिए कि लेंस का तो वेट होता है, लेंस तो उसमें मटेरियल है, ग्लास है तो वेट होगा। लेकिन मिरर क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना है केवल। ये हल्का हो सकता है, ये किस मटेरियल का होगा उससे मतलब नहीं है, ये किस मटेरियल का होगा, हल्का से हल्का मटेरियल रख सकते हैं। इसमें तो केवल सरफेस एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग बनाना है, ठीक है। पॉलिश करके बनाया जा सकता है, पेपर का भी आप बना सकते हैं, किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लेंस मटेरियल हो, मिरर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये सारे चीज़ें, इसमें पैराबोलॉइड मिरर यूज हुआ है इसलिए इसमें ये भी नहीं होगा। तो ये जो मिरर है पहले इसको प्राइमरी मिरर बोला जाता है, और बाद में जो टकरा रहा है वो सेकेंडरी है, ठीक है। ये है आपका सेकेंडरी मिरर। तो ये टेलीस्कोप आई होप क्लियर हो गया है कि ये टेलीस्कोप क्या है। दूसरा होता है आपका न्यूटोनियन टेलीस्कोप, ठीक है। न्यूटोनियन टेलीस्कोप में क्या है, देखिए न्यूटोनियन टेलीस्कोप में ये जो सेकेंडरी मिरर था जो कि कॉन्वेक्स था मिरर, उसके जगह पे प्लेन मिरर इस्तेमाल किया गया, और कोई अंतर नहीं है कहीं भी, ठीक है। ये एक मिरर जो है बाकी वैसे ही रहेगा। आप लोग ड्रॉ करिएगा तो ऐसे डायरेक्ट नहीं ड्रॉ करिएगा, क्योंकि मैं तो मिटा पा रहा हूँ इसलिए, अदरवाइज आपको मिटाना पड़ेगा बाद में। तो क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट आएगा जो ऐसे आएगा, आने के बाद इससे टकराएगा, टकराने के बाद वापस इससे टकराएगा, सॉरी एक बार आया, आने के बाद सेकेंडरी से टकराया और फिर ऐसे चला गया, ठीक है। इसी तरह से ये भी आएगा, आने के बाद ऐसे टकराएगा, टकराने के बाद ऐसे कहीं चला जाएगा, फिर उससे हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो ये है आपका ऐसे आ रहा है, मान लीजिए एक लाइट आया ये, ठीक है, आने के बाद टकराया, यहाँ पे कहीं पे टकरा देते हैं इसको, ये टकराया, और टकराने के बाद क्या है, मान लेते हैं ये ऐसे चला आया, एज्यूम कर सकते हैं हम लोग। दूसरा रे लाइट जो इधर से जा रहा है, सब कुछ कीजिए ऐसे आया, आने के बाद यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद ये भी जो है वापस जाएगा वैसे ही, ठीक है। ये रे ऐसे आया, आने के बाद ऐसे टकराया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक लेंस रख देंगे एज यूजुअल, ठीक है। ये लेंस रख दिए, और लाइट जो हो गया थोड़ा सा इससे लेंस रखने से क्या हो गया, थोड़ा डाइवर्ज हो गया, ये कन्वर्ज हो गया। उसके बाद यहाँ पे आँख रख देते हैं, देखना है तो दोनों एक ही टाइप का है, थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। उसमें यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर यूज किए थे, यहाँ पर प्लेन मिरर यूज कर लिए, ठीक है। ये प्राइमरी मिरर है और ये सेकेंडरी मिरर है। खुद से ड्रॉ कीजिए तब जा करके प्रैक्टिस समझ में आएगा। रे ऑफ लाइट समझिए, ये आया, आने के बाद प्राइमरी से टकराया, फिर सेकेंडरी से टकराया, फिर जा करके लेंस से होते हुए आँख पे आया। दूसरा वाला लाइट जो इधर से आया, इधर से होने के बाद इधर आया, ठीक है, आने के बाद ये लाइट में। यहाँ पर काटने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लाइट जो है इस तरफ कहीं नहीं जा रहा, कहीं और एंगल पे, यहाँ इस एंगल में जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे इमेज हो रहा है, परपेंडिकुलर साइड से हम लोग देख पा रहे हैं इसको। ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो है वो समझ में आ गया, उसका बेनिफिट समझ में आ गया हमारा। दो टाइप के टेलीस्कोप्स हैं, और केवल इतना ही, केवल रे डायग्राम और उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके क्या मतलब कि रिफ्लेक्टिंग के कंपेयर में इसका क्या बेनिफिट है, वही केवल इम्पॉर्टेंट है। ओके।